हेलो स्टूडेंट्स, आई होप आप सब अच्छे होंगे। वी वर डिस्कसिंग इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन और इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में हमने फर्स्ट वीडियो में बेसिक जर्नल एंट्रीज डिस्कस किए थे और कुछ एंट्रीज रह गए हैं हमारे जिन्हें हम आज डिस्कस करने वाले हैं। बट आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा, वीडियो को लाइक कर लीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और आपके जितने भी फ्रेंड्स हैं टीवाई बीकॉम में जो इस चैप्टर के साथ डील करने वाले हैं अपने फ्रेंड्स के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। कंटिन्यू करते हैं हम हमारे चैप्टर के साथ। तो अब तक हमने बहुत सारे पार्ट डिस्कस कर लिए थे और जो कुछ कंक्लूजन के फॉर्म में अब तक आपको समझ में आना चाहिए वो कुछ ऐसा है। व्हेन इट कम्स टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, टू रिकॉर्ड द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन, जो भी स्टेक होल्डर्स होते हैं दे मेक सर्टन सैक्रिफाइसेस ऑन देयर पार्ट एंड टू रिकॉर्ड दैट सैक्रिफाइस वी प्रिपेयर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को जिसे हम नॉमिनल अकाउंट कह सकते हैं, जिसके डेबिट में होंगे एक्सपेंसेस एंड लॉसेस और क्रेडिट में होंगे बच्चों इनकम्स एंड गेन्स। जिस भी स्कीम से अगर कंपनी को बेनिफिट हो रहा है तो वो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा, और जिस स्कीम से कंपनी को लॉस हो रहा है या फिर कंपनी को कुछ एक्स्ट्रा पे करना पड़ रहा है तो उस केस में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या होता है, डेबिट। और यहां पर हम इस इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम को विद द हेल्प ऑफ कैपिटल रिडक्शन अकाउंट कंप्लीट करते हैं। इसी सीरीज में हम आगे नेक्स्ट देखते हैं बच्चों आगे क्या होगा। अब तक हमने जो देखा था उसके अलावा क्या क्या हो सकता है। कंपनी के जो फिक्स एसेट्स हैं, व्हेन इट कम्स टू रिकंस्ट्रक्शन, अगर कंपनी ने बहुत पहले कुछ एसेट्स एक्वायर किए हैं और उन एसेट्स का रीवैल्यूएशन होता है एंड सच रीवैल्यूएशन रिजल्ट्स इन इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होती है तो बच्चों एसेट्स की वैल्यू इंक्रीज होना क्या प्रूव करता है, सर ये कंपनी के लिए प्रॉफिट की बात है। और अगर ये बेटा कंपनी के लिए प्रॉफिट है, मैंने कहा था इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन में अगर कंपनी को प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। एंड वी नो एसेट्स इंडिकेट डेबिट बैलेंस, और एसेट्स को डेबिट देने का मतलब होता है इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स। तो बच्चों एंट्री क्या आ जाएगी हमारी, उस एंट्री पे ध्यान देते हैं। अप्रिसिएशन के लिए हम फिक्स एसेट अकाउंट को डेबिट करेंगे एंड कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को क्रेडिट होगा। उस अमाउंट से जितनी अमाउंट से फिक्स एसेट्स की वैल्यू क्या हो रही है, इंक्रीज हो रही है। एग्जाम्पल के लिए हम मान लेते हैं द बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग। बुक वैल्यू क्या होती है, द वैल्यू एट विच दैट पर्टिकुलर एसेट इज अपीयरिंग इन दी बैलेंस शीट। गिवन बैलेंस शीट में जो वैल्यू पे होगी वो एसेट्स वो होती है उनकी बुक वैल्यूज। सो लेट्स से बुक वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज ₹5 लाख, और ड्यूरिंग द स्कीम ऑफ रिकंस्ट्रक्शन क्वेश्चन कहता है द फिक्स एसेट्स और द बिल्डिंग वाज रीवैल्यूड एट, या फिर न्यू वैल्यू ऑफ बिल्डिंग और बिल्डिंग इज रीवैल्यूड टू 6 लाख रुपीस। अब बिल्डिंग की वैल्यू कितनी हो गई, 6 लाख। पहले कितनी थी, 5 लाख, अब कितनी हो गई बच्चों, 6 लाख। अमाउंट देख के बताइए कितना बिल्डिंग की वैल्यू में इंक्रीज है। तो आप यहां पर नोटिस करेंगे कि बिल्डिंग की वैल्यू में इंक्रीज हुआ है 1 लाख रुपीज से। सो दैट दिस इंक्रीज इन द वैल्यू ऑफ बिल्डिंग इज प्रॉफिट फॉर द कंपनी। इसे हम कहां रिकॉर्ड करेंगे, इसे हम रिकॉर्ड करेंगे क्रेडिट साइड ऑफ कैपिटल रिडक्शन। ये रहे 1 लाख रुपीज यहां पर और ये रहे 1 लाख यहां पर। जितने से वैल्यू में चेंज आया है सिर्फ वही रिकॉर्ड होगा। क्लियर, बहुत अच्छे। आगे बढ़ते हैं। कभी कभी क्वेश्चन में दिया होगा नंबर ऑफ एसेट्स देंगे कि डेटर्स को राइट ऑफ करो, इसे राइट ऑफ करो, इस एसेट को राइट ऑफ करो। अगर आप एसेट्स को राइट ऑफ कर देते हो तो एसेट्स को राइट ऑफ करने का मतलब होता है डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स, एंड डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट इज लॉस फॉर दी कंपनी। और अगर ये कंपनी के लिए लॉस है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या होगा, हाँ सर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा, बिकॉज लॉसेस में कैपिटल रिडक्शन डेबिट होता है और प्रॉफिट में कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा। तो जब भी लॉस होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड एंड ऑल दी एसेट्स जिनको हम राइट ऑफ कर रहे हैं या फिर जितना अमाउंट राइट ऑफ कर रहे हैं उतने से वो एसेट्स अकाउंट क्या हो जाएंगे, क्रेडिट हो जाएंगे। तो ये बच्चों एंट्री है फॉर एसेट्स रिटन ऑफ, या फिर आप कह सकते हो एसेट्स रिड्यूस टू सर्टेन एक्सटेंट के लिए। एप्रिसिएशन हो रहा है तो डिक्रीज इन द वैल्यू ऑफ एसेट्स भी तो हो सकती है ना, इसलिए इस पार्ट को भी कवर किया गया है। नेक्स्ट केस हमारे सामने आ सकता है, कभी कभी क्वेश्चन में दिया होगा कि कोई एसेट सेल कर दिया है, कोई एसेट क्या किया है, सेल किया है, और ये एसेट ना बच्चों 3 क्राइटेरिया पे सेल हो सकता है। या तो उस एसेट को बुक वैल्यू पे सेल किया जा सकता है, या फिर उस एसेट को मोर देन बुक वैल्यू पे सेल किया जा सकता है, या फिर उस एसेट को लेस देन बुक वैल्यू पर सेल किया जा सकता है। कहने का मतलब है हमें जब एसेट को बुक वैल्यू पे सेल करते हैं, लेट्स से यही बिल्डिंग या फिर कोई फर्नीचर है, फर्नीचर वर्थ ₹5 लाख है, 5 लाख का फर्नीचर हमने 5 लाख में ही सेल कर दिया। 5 लाख की मशीनरी हमने 5 लाख में ही सेल कर ली। तो जो 5 लाख की मशीनरी हम 5 लाख में सेल करते हैं तो दैट वुड रिजल्ट इन नो प्रॉफिट नो लॉस।
तो एंट्री क्या होगी, बैंक अकाउंट डेबिट टू फिक्स असेट्स। बट क्वेश्चन इतने तो सिंपल होंगे नहीं, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शंस पढ़ रहे हैं तो डेफिनेटली यहाँ पर या तो प्रॉफिट ऑन सेल ऑफ एसेट होगा या फिर लॉस ऑन सेल ऑफ एसेट होगा। तो सर अगर लॉस होता है, अगर क्या होता है लॉस, तो नॉर्मल केस में बेटा हम प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट को डेबिट देते हैं, बट ड्यूरिंग द स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन वी विल बी डेबिटिंग कैपिटल रिडक्शन अकाउंट। हम कौन सा अकाउंट डेबिट करेंगे, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या करेंगे बच्चों, हम डेबिट करेंगे। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, ये कब होगा बेटा, इन केस ऑफ लॉस। तो अगर कोई एसेट सेल हो रहा है और कंपनी को लॉस हो रहा है तो एंट्री कैसे हो जाएगी, बैंक अकाउंट डेबिट फॉर द अमाउंट रिसीव्ड, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू द एक्सटेंट ऑफ लॉस, टू फिक्स एसेट अकाउंट बिकॉज फिक्स एसेट्स क्रेडिट व्हाट गोज आउट। कभी कभी हो सकता है हमें प्रॉफिट भी हो जाए, कोई फिक्स एसेट्स जो बुक वैल्यू है अगर हम उससे ज्यादा में सेल कर देते हैं, बुक वैल्यू से ज्यादा प्राइस पे अगर एसेट सेल हो जाता है तो कंपनी को प्रॉफिट होगा। लेट्स से अ मशीनरी ऑफ ₹50,000 वाज सोल्ड फॉर 80,000, 50,000 की मशीन 80 में सेल होगी तो यहाँ पर प्रॉफिट होगा एंड दैट प्रॉफिट विल बी क्रेडिटेड टू कैपिटल रिडक्शन। कहने का मतलब ये है कि इन दी स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन जब एसेट सेल होगा तो प्रॉफिट भी हो सकता है, लॉस भी हो सकता है। प्रॉफिट होगा तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी क्रेडिटेड और अगर लॉस हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड। कैपिटल रिडक्शन अकाउंट, सर एक ही साथ एक ही एसेट में दोनों होते हैं क्या, नहीं, तो आपने क्यों लिखे हैं, समझाने के लिए प्रॉफिट, और ये दोनों सिचुएशन एक साथ हमारे सामने नहीं आएंगी, या तो प्रॉफिट होगा या फिर क्या होगा, लॉस। सो प्रॉफिट के केस में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा और लॉस के केस में कैपिटल रिडक्शन अकाउंट को हम डेबिट करेंगे एंड दैट्स हाउ वी विल रिकॉर्डिंग ऑल दिस जर्नल एंट्रीज। आगे बढ़ते हैं लाइबिलिटीज, क्योंकि लाइबिलिटीज का सेटलमेंट भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट और एंट्रीज का क्वेश्चन का एस्पेक्ट बन जाता है व्हेन इट कम्स टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। आप लाइबिलिटीज का सेटलमेंट कैसे करेंगे, मैंने सबसे पहले लिख लिया बेटा पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी। सिंपल, क्यों लिखा, क्योंकि व्हेन इट कम्स टू इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन हम पहले जो हमने फर्स्ट पार्ट में देखा था, हमने शेयर होल्डर्स के साथ कैपिटल रिडक्शन के फॉर्म में बात की, हमने कभी उनके पेड अप वैल्यू में रिडक्शन किया, कभी उनकी नॉमिनल वैल्यू में रिडक्शन किया, कभी हमने पेड अप और नॉमिनल वैल्यू दोनों में रिडक्शन किया। तो इन सारे सेटलमेंट्स के बाद बारी आती है एक्सटर्नल लाइबिलिटीज की। हम उनसे निगोशिएशन करेंगे, जो हमारे क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल्स हैं, बैंक क्रेडिटर्स हैं, बिल्स पेबल्स हैं, डिबेंचर्स हैं, ये जो एक्सटर्नल पार्टीज हैं उनसे हम निगोशिएशन करेंगे। तो उस निगोशिएशन में अगर कोई क्रेडिटर जिद पे अड़ा है कि नहीं मुझे तो मेरे पैसे दे दो, मुझे कोई सेटलमेंट नहीं करना है, तो वो देने पड़ेंगे। तो एंट्री क्या आ जाएगी, एक्सटर्नल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट चीज़ें इतनी सिंपल नहीं होंगी, यहाँ पर भी इन लाइबिलिटीज़ को पेमेंट करने के प्रोसेस में भी कभी कभी कंपनी को प्रॉफिट हो सकता है और कभी कभी कंपनी को क्या होगा, लॉस। कभी कभी कंपनी को प्रॉफिट होगा और कभी कभी कंपनी को लॉस। प्रॉफिट से मेरा मतलब क्या है, कुछ क्रेडिटर्स या कुछ एक्सटर्नल लाइबिलिटीज ऐसी होंगी जो थोड़ा सा अमाउंट हमें वेव ऑफ कर देंगी, मतलब वो हमें माफ़ कर देंगे, हमें उनको उतना पैसा देना नहीं पड़ेगा, या फिर आप कह सकते हो उतना पैसा कम देना पड़ेगा। तो अगर आपको पैसा कम देना पड़ा मतलब कंपनी को प्रॉफिट हुआ, और कंपनी को प्रॉफिट हुआ तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट बेटा यहाँ पर क्या हो जाएगा, क्रेडिट हो जाएगा। मैंने जो सिंपल बेसिक एंट्री है, जो हमारा बेसिक नॉलेज है, वो मैंने आपके सामने लिख के रखा था। एक्सटर्नल लाइबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक, अगर इस स्कीम में अगर कुछ प्रॉफिट हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट होगा, और अगर लॉस हो रहा है तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्या होगा, डेबिट। सर लॉस कब हो जाता है, जब वो कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट इंटरेस्ट पेनल्टी के फॉर्म में कुछ एक्स्ट्रा अमाउंट मांग लेंगे, और अगर आप वो पे कर रहे हो अलॉन्ग विद दैट लाइबिलिटी, तो जितनी लाइबिलिटी पे की वो तो डेबिट होगी, एंड अलॉन्ग विद दैट जो आप एक्स्ट्रा पे कर रहे हो वो भी डेबिट होगा ऑन अकाउंट ऑफ लॉस। और अगर कुछ आपको सेव, कुछ प्रॉफिट, कुछ बच रहे हैं पैसे आपके, तो वो प्रॉफिट क्या हो जाएगा, इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम में क्रेडिट हो जाएगा। सो सिंपल एंट्री फॉर द पेमेंट ऑफ लाइबिलिटी इज एक्सटर्नल लाइबिलिटी टू बैंक अकाउंट। प्रॉफिट हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन विल बी क्रेडिटेड, लॉस हो रहा है, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल बी डेबिटेड। आई होप क्लियर होगा। आगे recorded liability waived, recorded liability
वेव्ड। अब ये लायबिलिटी वेव्ड का मतलब क्या होता है बेटा, कुछ हमारे जो क्रेडिटर्स हैं, डिबेंचर होल्डर्स हैं, वो कहते हैं कि आपको 1 रुपया भी हमको पे करने की ज़रूरत नहीं है, हमने आपको माफ़ किया। वो कह रहे हैं आपसे जा सिमरन जी ले अपनी ज़िंदगी। तो अगर क्रेडिटर्स या बैंक का जो इंटरेस्ट है, डिबेंचर इंटरेस्ट है, बैंक ओवरड्राफ्ट का कुछ इंटरेस्ट है, अगर वो क्रेडिटर्स आपको कुछ अमाउंट वेव ऑफ कर देते हैं, क्रेडिटर्स आपको कुछ अमाउंट माफ़ कर देते हैं, मतलब हमें अब वो लायबिलिटी पे नहीं करनी है, और अगर हमें वो लायबिलिटी पे नहीं करनी है, डिक्रीज इन लायबिलिटी। डिक्रीज इन लायबिलिटी का मतलब कैपिटल रिडक्शन क्रेडिट होगा, और वो जो रिकॉर्डेड लायबिलिटी है अब हमें वो पे नहीं करनी है, हम उस लायबिलिटी को कैंसिल करेंगे। लायबिलिटीज विच ओरिजिनली इंडिकेट क्रेडिट बैलेंस, हमें उसे क्या देना होगा, डेबिट। तो बच्चों एंट्री क्या आ जाएगी, व्हेन सच रिकॉर्डेड लायबिलिटी इज वेव्ड, लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिडक्शन। अब वो वेव एक्सटर्नल लायबिलिटी भी हो सकती है, या फिर कोई प्रोविजन भी हमने करके रखा होगा जो हमें पे करना नहीं है। प्रोविजन क्या होता है बेटा, कुछ ऐसे पैसे जिन्हें, कुछ ऐसी लायबिलिटी जिसे कैलकुलेट किया जा सकता है, एस्टिमेट किया जा सकता है, वेयर द आउटफ्लो ऑफ इकोनॉमिक बेनिफिट इज प्रोबेबल, जहां पता है कि पैसे जाने ही वाले हैं, जैसे प्रोविजन फॉर टैक्स हैं, वैसे वाले आइटम्स। बट अगर बाद में अगर कुछ नहीं पे करना पड़ रहा है तो दोज प्रोविजंस और एक्सटर्नल लायबिलिटीज उनको कैंसिल किया दिया जाएगा, एंड दैट वुड रिजल्ट इन प्रॉफिट, जो कहाँ क्रेडिट होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट में क्रेडिट होगा। आगे देखते हैं रिकॉर्डेड लायबिलिटी वेव। ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ये वो लायबिलिटीज है विच आर अपियरिंग ऑन बैलेंस शीट लायबिलिटी, और जब रिकॉर्डेड लायबिलिटी वेव होती है तो रिकॉर्डेड लायबिलिटी वेव को हम विद द हेल्प ऑफ जर्नल एंट्री बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करेंगे। वैसे ही कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी होंगी, कुछ अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी भी होंगी जिन्हें वेव ऑफ किया जाएगा, जिन्हें माफ कर देंगे सामने वाले पार्टी। तो इसकी एंट्री आएगी या नहीं आएगी, तो बच्चों इसका डायरेक्ट आंसर इज नो। अगर कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी है, अगर आप उसे वेव ऑफ करते हो तो उसके लिए आपको कोई भी एंट्री पास नहीं करनी है। क्यों पास नहीं करनी है, क्योंकि उस लायबिलिटी को आपने बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड ही नहीं किया है। तो रिकॉर्ड ही नहीं किया है, उसी चीज को पे भी नहीं करना है, दैट मीन्स नो जर्नल एंट्री इज रिक्वायर्ड टू रिकॉर्ड सच ट्रांजैक्शन, बिकॉज वो रिकॉर्डेड नहीं है। जो रिकॉर्डेड थी वो जब माफ हो रही है तो वो तो कंपनी के लिए प्रॉफिट है, तो उसे हम कैपिटल रिडक्शन की हेल्प से रिकॉर्ड करेंगे। बट अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी वेव हो जाए तो उसके लिए कुछ भी एंट्री आने वाली नहीं है। बट एट द सेम टाइम मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, अगर उस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को आपको पे करना पड़ गया, मान लीजिए उस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को क्या करना पड़ गया, पे करना पड़ गया, कुछ क्लेम था हमारे अगेंस्ट जो अराइज हो जाता है, कोर्ट क्लेम किसी ने कर दिया था, किसी ने हम पे केस कर दिया था और हमें वो अमाउंट पे करनी पड़ेगी। तो इन दैट सिचुएशन जब आप उस क्लेम को पे करोगे तो वो तो आपका लॉस है, और वो लायबिलिटी तो आपने लिखी भी नहीं है ना कि आप किसी पर्टिकुलर लायबिलिटी को डेबिट दे दो। लाइक बैंक लोन पे किया तो आप लिख सकते हो बैंक लोन अकाउंट डेबिट टू बैंक। बट अगर आप कोई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करते हो तब आप एंट्री क्या करोगे बच्चों, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इसकी ये डायरेक्ट एंट्री है। इसका एक बहुत सा कॉमन सा एग्जांपल आ जाता है अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड। अरियर्स ऑफ प्रेफरेंस डिविडेंड पेड, तो कई बार आपको दो एंट्रीज देखने मिल जाएंगी, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर्स अकाउंट डेबिट टू बैंक। तो अल्टीमेटली हो तो यही रहा है ना, कोई भी अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी पे करो, यू कैन रिकॉर्ड अ डायरेक्ट एंट्री विद द हेल्प ऑफ दिस पर्टिकुलर एंट्री, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। कैपिटल रिडक्शन डेबिट क्यों हो रहा है, क्योंकि जब हम उस अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी को पे कर रहे हैं वो कंपनी के लिए क्या है, लॉस है, और पैसा जाएगा आपके बैंक अकाउंट से। दैट्स व्हाई अनरिकॉर्डेड लायबिलिटी अकाउंट डेबिट टू बैंक। आगे बढ़ते हैं, कुछ बची कुछ एंट्रीज हैं। आई नो चैप्टर बहुत बड़ा है, एंट्रीज बहुत ज़्यादा है, पढ़ना तो पड़ेगा, TYBCom में जो पहुंच गए हो। यप, यूटिलाइजेशन ऑफ कैपिटल रिडक्शन की बात करते हैं। अब इतना सारा फंड्स इधर से उधर से कंपनी ने कैपिटल रिडक्शन में ट्रांसफर कर लिया, उसके बाद टिपिकल लाइन ऑफ सिचुएशंस की तरह स्टोरी के जैसे क्वेश्चन में आपको कहा जाएगा, राइट। और अगर क्वेश्चन में नहीं भी कहा जाता है तो इट इज एक्सपेक्टेड कि आप आप इनटैंजिबल एसेट्स लाइक गुडविल और एक्यूमुलेटेड लॉसेस लाइक डेबिट बैलेंस ऑफ प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस जो आपको बैलेंस शीट के एसेट साइड में मिलेंगे। बैलेंस शीट के एसेट साइड वाला प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, गुडविल, इनको आपको करना होता है राइट ऑफ, क्योंकि बेटा व्हेन कंपनी इज गोइंग फॉर इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन तो उस कंपनी की किस बात की गुडविल, प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस, इन्हीं सारे ह्यूज लॉसेस को तो राइट ऑफ करना है। इनको राइट ऑफ करेंगे तभी तो फर्स्ट लेसन में जैसे बताया था वी हैव टू
शो द ट्रू एंड फेयर पिक्चर ऑफ फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑफ द बिजनेस। तो उसके लिए वी विल बी राइटिंग ऑफ ऑल द इंटेंजिबल एसेट्स। कौन से? जो क्वेश्चन में दिए होंगे, और क्वेश्चन में नहीं दिए हैं तो आपको ध्यान में रखना है गुडविल, प्रॉफिट एंड लॉस एंड मिसलेनियस एक्सपेंसेस, जो कहाँ मिलेंगे आपको? बैलेंस शीट के एसेट साइड में है। तो एसेट्स ओरिजिनली डेबिट बैलेंस राइट ऑफ करना है, वो सब आएंगे क्रेडिट में। कंपनी को लॉस होगा, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, दैट्स व्हाई कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू ऑल दिस एसेट्स। नेक्स्ट, एक्सपेंसेस ऑन इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। अगर कंपनी जब ये स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन करती है, अगर उसमें कुछ एक्सपेंसेस होते हैं तो उन एक्सपेंसेस को भी एज अ लॉस ट्रीट किया जाएगा और उनके पेमेंट के लिए एंट्री होगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक। इतनी सारी एंट्रीज होने के बाद आपको ये बात समझ में आनी चाहिए कि जब भी कंपनी को लॉस हो रहा है कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट होगा, जब भी कंपनी को प्रॉफिट होगा कैपिटल रिडक्शन अकाउंट क्रेडिट किया जाएगा। सो इन दिस सिचुएशन व्हेन एक्सपेंसेस ऑन रिकंस्ट्रक्शंस आर पेड दैट वुड रिजल्ट इन लॉसेस, कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू बैंक, ये होगी हमारी जर्नल एंट्री। आगे बढ़ते हैं, रिकॉर्डिंग ऑफ न्यू लाइब्रेरी। कभी कभी ऐसा हो सकता है कि इन दी स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन कोई नई लाइब्रेरी आ जाए जिसको आपको बुक्स ऑफ अकाउंट्स में रिकॉर्ड करना पड़ जाए। कर देंगे रिकॉर्ड, कौन सी बड़ी बात है। लाइब्रेरी का बुक्स ऑफ अकाउंट्स में आना ये इंडिकेट करता है कंपनी के लिए लॉस, एंड लाइब्रेरीज ओरिजिनली बाय डिफॉल्ट दे इंडिकेट क्रेडिट बैलेंस। तो कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट, क्यों? क्योंकि लॉस है, और लाइब्रेरीज इंडिकेट क्रेडिट बैलेंस, उनको रिकॉर्ड करना है तो वी हैव टू क्रेडिट देयर अकाउंट। एंट्री हो जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू लाइब्रेरी और प्रोविजन एज दी केस मे बी। क्वेश्चन में जो दिया होगा उसे क्या कर देना? क्रेडिट, और कैपिटल रिडक्शन को क्या कर देना बच्चों? डेबिट। द लास्ट एंट्री इस पर्टिकुलर चैप्टर की हो सकती है थोड़ी बहुत और भी है, बट अगर आप पढ़ोगे तो बताएंगे, वरना इतना बहुत ज़्यादा है आपके लिए। बैलेंस ट्रांसफर्ड एट द एंड, जब ये इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन की स्कीम कंप्लीट होगी, ये स्कीम बनाई ही ऐसे जाती है दैट कैपिटल रिडक्शन अकाउंट विल इंडिकेट क्रेडिट बैलेंस। इसके क्रेडिट साइड की बैलेंस ज़्यादा होगी, टोटल ज़्यादा होगी, प्रॉफिट ज़्यादा होंगे, तभी तो कोर्ट अप्रूव करेगा स्कीम ऑफ इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन। वरना अगर डेबिट साइड की टोटल ज़्यादा है, लॉसेस ज़्यादा हैं, तो किस बात का इंटरनल रिकंस्ट्रक्शन? वो तो हुआ ही नहीं ना। दैट्स व्हाई दिस पर्टिकुलर कैपिटल रिडक्शन अकाउंट इट विल शो क्रेडिट बैलेंस। टैली हो जाएगा चलेगा, बट क्रेडिट बैलेंस होगा, डेबिट बैलेंस कभी भी बताएगा नहीं। सो क्या होगा यहाँ पर? द बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन थियरी के लिए भी इंपॉर्टेंट है। एट द एंड द बैलेंस इन कैपिटल रिडक्शन इज ट्रांसफर टू कैपिटल रिजर्व। अगर इस ओवरऑल स्कीम से अगर कुछ प्रॉफिट होता है तो वो प्रॉफिट रेवेन्यू नेचर का नहीं है, वो कैपिटल नेचर का प्रॉफिट है, एंड इट हैज टू गेट ट्रांसफर टू द कैपिटल रिजर्व। कौन सा? कैपिटल रिडक्शन, जिसे हमने अब तक क्रेडिट करके जमा किया, अब उसे ट्रांसफर करना है। कहां पर? एक नए रिजर्व में। सर नाम क्या है? कैपिटल रिजर्व। तो जिस नए रिजर्व में ट्रांसफर होगा नया रिजर्व क्रेडिट, जो पुराना यूटिलाइज होगा वो क्या होगा बच्चों? डेबिट। तो एंट्री आ जाएगी कैपिटल रिडक्शन अकाउंट डेबिट टू कैपिटल रिजर्व्स। यप, आई होप ये सारी जर्नल एंट्रीज आपने अच्छे से समझी होंगी। अब इसके आगे क्या? अब इसके आगे आपका रोल स्टार्ट होता है। अगर आपको इस चैप्टर के क्वेश्चन चाहिए तो कमेंट सेक्शन में जाइए, लिखिए, बताइए वीडियो लेक्चर्स कैसे लगे, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, एंड ऑन द बेसिस ऑफ योर रिस्पॉन्स ऑन दिस वीडियोस आगे के वीडियोस आएंगे। तो टिल देन बाय बाय, टेक केयर, पढ़ते रहिए अच्छे से, बाय बाय।